उनको किसी तरह का कोई कूलर नहीं चाहिए, ठंडा पानी नहीं चाहिए या एयर कंडीशन रूम नहीं चाहिए। उनको जैसी सुविधा होती है उन सुविधाओं में बैठ करके वो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आगामी 10 सालों में अगर राजस्थान का सबसे विकसित कोई जिला होगा तो वो बाड़मेर होगा, ये मैं हमेशा कहा करता हूं। क्योंकि जिस कदर शिक्षा, भारत सदियों से विश्व गुरु रहा है, पूरी दुनिया को ज्ञान सिखाने वाला देश रहा है। हमारी प्राचीन संस्कृति को अगर मैं कहीं आज जीवित देखता हूं तो वो बाड़मेर है, जहां पर बड़े बुजुर्ग लोग जो साफा पगड़ी है, आज शादी विवाहों के अंदर भी जो है साफा पगड़ी वगैरह पहने हुए लोग मुझे अब दिख जाते हैं। जबकि हमारे जिले में तो लगभग ये समाप्ति की ओर है। लेकिन प्राचीन संस्कृति जिसको आज लोग ओल्ड फैशन मानते हैं, पुरानी संस्कृति मानते हैं, वो संस्कृति इतनी दमदार थी। बच्चे ध्यान दें कि हम बुजुर्गों के चरण छुएं, हम बुजुर्गों की बात माने, हम हमारे देश से प्रेम करें, कि वो संस्कृति इतनी मर्यादित थी, इतनी गौरवपूर्ण थी और इतनी महान थी कि इस देश के अंदर भगवान ने जन्म लिया। दुनिया में इतनी सारी देश है, इतनी दुनिया है, लेकिन कहीं भी भगवान ने जन्म नहीं लिया। भगवान स्वयं साक्षात भारत भूमि पर प्रकट हुए। अन्य देशों के अंदर ईश्वर के पैगंबर आए। मोहम्मद साहब को ईश्वर का पैगंबर मानते हैं, ईसा मसीह को ईश्वर का पैगंबर मानते हैं, लेकिन साक्षात धरती पर जन्म भगवान ने भारत भूमि पर लिया। भारत भूमि पर भगवान ने जन्म लिया, ये बड़ी बात है। अच्छा, जन्म लिया, लेकिन जन्म देने वाली मां यानी वो नारी इस भारत की थी। वो नर जो ईश्वर का पिता बने वो इस भारत के थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो कितने महान थे, कितने पवित्र थे, कितने मजबूत थे और कितने ताकतवर लोग होंगे वो। यानी हमारी संस्कृति, हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, हमारे जो प्राचीन मूल्य हैं, वो हमें इतने मजबूत बनाते हैं शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, कि यहाँ की नारी ने ईश्वर की मां होने का गौरव प्राप्त किया, यहाँ के नर ने ईश्वर का पिता होने का गौरव प्राप्त किया। यानी हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति अगर हम उनको माने तो वो हमें इतनी मजबूत बना देती है। प्यारे बच्चों का इतिहास उठा करके देखें तो यहाँ युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से ज्यादा, अपने राजस्थान के बच्चे की बात करूं मैं, एक छोटे से एक हाड़ौती का बच्चा, बूंदी का बच्चा कुंभा, जिसकी उम्र थी सिर्फ 14 वर्ष। हाड़ौती की एक राजकुमारी मेवाड़ में पढ़ के आई थी, मतलब उसकी शादी होके आई थी। छोटी सी बात मैं कह रहा हूं, समय ज्यादा नहीं लूंगा। तो वो पढ़ के आई थी, नई नई दुल्हन थी, उसके साथ में उसका भाई आया था कुंभा। और जब राणा ने चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर उससे पूछा नई नई दुल्हन से कि कैसा लगा चित्तौड़ का किला, तो उसने कह दिया कि चित्तौड़ का किला अच्छा है लेकिन बूंदी जैसा नहीं है। ये बात राणा को चुभ गई। कैसे कैसे हो सकता, कल आप घूम फिर के देखना, बूंदी एक छोटा सा किला है, आपको चित्तौड़ का जो अजय दुर्ग है वो बूंदी के समकक्ष नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका चित्तौड़ अच्छा है लेकिन बूंदी से अच्छा नहीं है। ये बात चुभ गई राणा जी को। और राणा उस समय खाना खा रहे थे, खाना का अपना जो निवाला था वो रख दिया और कहा कि जब तक मैं चित्तौड़ से जाकर के बूंदीगढ़ को जीत नहीं लूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब वो जाकर के बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा करते हैं कि जो भाई बूंदी पर तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, चढ़ाई करेंगे। तो बड़े बुजुर्गों ने कहा, रे करम कुट्टे, कल परसों तो बारात लेके गए थे और आज हम उनसे लड़ाई लड़ने जाएंगे, लोग कैसे कहेंगे कि कैसा जमाई मिला है। तो क्या किया जाए कि बूंदी का एक नकली किला बना लेते हैं बाहर और उसको ढहा करके आप अपनी कसम तोड़ दो। बच्चे की बात कर रहा हूं, मर्यादा की बात कर रहा हूं कि अपनी आन मान मर्यादा और संस्कृति के लिए किस तरह से भारत के बच्चे, इस राजस्थान के बच्चे अपने प्राणों तक की आहुति खेल खेल में दे देते थे। तो बूंदी का कि चलो ये ठीक है, बूंदी का नकली किला बनाया गया, बाहर है ना छोटा सा घर सा बनाया गया मिट्टी का बना करके, और कि चलो राणा जी जल्दी से इसको ढाओ और आप खाना खा लो। तो वहां पर आवाज लगाई गई कि अब मेवाड़ की चतुरांगनी सेना बूंदी के किले पर आक्रमण करेगी और उसको ढहा करके और महाराणा अपना प्रण तोड़ेंगे। ये बात उस 15 साल के 14 साल के हाड़ौती का लाल उस कुंभा हाड़ा ने सुन लिया, जिसका नाम था कुंभा हाड़ा वंश का था। उसने सुन लिया कि ऐसे कैसे आप लोग बूंदी के ऊपर आक्रमण कर दोगे। और वो जाकर के उस दुर्ग की रक्षा के अंदर अपने तलवार वगैरह लेके खड़े हो गए। जब इधर से सेना गई तो उसने भाला फेंका वहां से कि खबरदार अगर कोई बूंदी के ऊपर आक्रमण करा तो।
तो लोगों ने कहा भाई साहब को बुलाओ, इसे को समझाएं कि नकली दुर्ग है। कि उसने कहा कि नकली हो तो क्या हुआ, नाम तो बूंदी का है ना, मर्यादा तो बूंदी की है ना, स्वाभिमान तो बूंदी का है ना। मेरे जीते जी आप लोग इस नकली दुर्ग के ऊपर भी कब्जा नहीं कर सकते। और इतिहास इस बात का गवाह है कि वो 15 साल का लड़का पूरी मेवाड़ की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके बाद में ही राणा अपना परम तोड़ पाया। ऐसे बच्चों को जन्म देने वाली धरती है ये हमारी, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को जन्म देने वाली धरती है हमारी। इस धरती के ऊपर ईश्वर ने जन्म लिया कि यहाँ की मां मर्यादित थी, यहाँ की संस्कृति मर्यादाओं में रहने वाली थी। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता अलग चीज होती है और मर्यादा अलग चीज होती है। मर्यादित स्वतंत्रता में रहना हम सबका कर्तव्य है, तभी हम देशभक्त बन सकते हैं। अगर हमारी स्वतंत्रता अमर्यादित हो गई, यानी मर्यादाओं से बाहर हो गई, संस्कृति से बाहर हो गई, तो वो फिर किसी भी काम की नहीं है, किसी भी तरह की नहीं है। हमारे यहां वचन की कीमत होती है, मुंह से निकल गया, जो निकल गया वो लोहे की लीक है। यानी हम कहां से कहां आ गए, ये सोचने की बात है। बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और इसमें सबसे बड़ी कमी आज मैं बड़े बुजुर्गों की मानता हूं, या युवाओं की मानता हूं, या माताओं की मानता हूं कि आज हम इस मोबाइल के, अभी जो बच्चे बता रहे थे, इतने अधीन हो गए कि हम हर समय इस मोबाइल में लगे रहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में, 1 साल में आपने कभी किसी बच्चे को, अपने बच्चे को या किसी भी बच्चे को पास में बुलाया हो, उसके कंधे पे प्यार से हाथ रखा हो और पूछा हो कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपने कभी उसे राजा रामचंद्र की कहानी सुनाई? क्या आपने उसे कभी श्रवण कुमार के बारे में बताया? क्या आपने कभी उसको सती सावित्री के बारे में बताया? क्या कभी आपने राजा राम जी के बारे में या सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के बारे में बताया? शायद नहीं। तो नहीं का मतलब है कि हम उसके मानस पटल पर, उसके कोरे कागज पर संस्कारों के बीज बो ही नहीं रहे, तो संस्कारों की फसल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चा आगे जाकर के संस्कारित बनेगा, वो बच्चा अच्छा बनेगा? पहले मेरे दादाजी, मुझे याद है, मेरे नाना जी शाम के समय हमारे पास बैठ जाते थे और वो कहते थे, बेटा मुंह से जो जबान निकल गई वो लोहे की लकीर होती है, हमें इसे, और वो कहानियां सुनाते थे उससे। वो चिड़ियों को दाना डालना सिखाते थे, वो पक्षियों से, पशुओं से प्रेम करना सिखाते थे। तो शिक्षकों से ज्यादा प्रभाव आज हमारे ऊपर दादाजी और नाना जी का है। इसलिए आप बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि आप जब भी बैठे हमारी संस्कृति के बारे में बच्चों को बताएं, उसके फायदे बच्चों को बताएं। यहां हम जुबान की बात कर रहे थे, वचन मुंह से निकल गया तो निकल गया। यानी एक चक्रवर्ती सम्राट इस देश के अंदर, जो पूरी पृथ्वी पर उसका शासन था, पूरी पृथ्वी का मतलब सब कुछ उसी के अंदर में था। उसको रात को एक सपना आता है कि उसने अपना सारा कुछ ब्राह्मण को दान में दे दिया, सपने में 100 मुद्राओं सहित, यानी 100 रुपए भी देने हैं और पूरा राजपाट भी दे दिया। सुबह वही ब्राह्मण सभा में आकर के कहता है कि महाराज आपको रात को ऐसा सपना आया क्या? मुझे भी सपना आया। अब देखिए सत्य पर चलने की पराकाष्ठा देखिए, वचन की पराकाष्ठा देखिए कि उस राजा ने किसी के सामने नहीं कहा था, कोई लिखित में नहीं था, कोई गवाह नहीं था और होश हवास में भी नहीं था, सपने में कहा था। और उस सपने में कही हुई बात को सही साबित करने के लिए, यानी अपने वचन को निभाने के लिए उसने कहा कि हाँ महाराज मुझे ऐसा सपना आया था। तो ब्राह्मण ने कहा कि लाइए मुझे अपना शासन दीजिए, वचन निभाइए अपना। और उस राजा ने अपना सब कुछ, सपने में कही हुई बात को निभाने के लिए सब कुछ उस ब्राह्मण को दान में देकर के जब जाने लगे ना अपने पत्नी और बच्चे सहित, तो महाराज ने कहा, पंडित ने कहा कि महाराज आपने 100 मुद्राएं भी तो दी थी मुझे, वो तो दी दिए। तो राजा ने कहा कि ले लो खजाने से। कि महाराज खजाना तो मेरा हो गया ना, जब राज मेरे को दे दिया तो सेना भी मेरी हो गई, खजाना भी मेरा हो गया, महल भी मेरा हो गया, आपका कहां है? तब राजा को ख्याल आया कि हाँ रुको, अब आप सोचिए उन 100 मुद्राओं को चुकाने के लिए राजा ने कहा मुझे शाम तक का समय दो। अब आप सोचिए वो राजा जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन था, जो जब बाहर निकलता था तो 10,000 सैनिक उसके आगे पीछे चला करते थे, अंगरक्षों से घिरे हुए रहते थे, जिसके ऊपर सोने और चांदी के छत्र ढुला करते थे, हाथी घोड़ों का लवाजमा जिसके आगे पीछे चलता था, वो सपने में दी हुई जुबान को निभाने के लिए कांसे के घाट पर खड़े होकर के अपने आप को पत्नी और बच्चे सहित 100 रुपए में नीलाम करके, बोली लगवा करके और उस ब्राह्मण को 100 रुपए चुकाता है। ऐसे लोग हुए हैं वचन निभाने वाले। यहाँ एक बेटा अपने पिता के 2 वचन निभाने के लिए, हम जब भी मिलते हैं राम राम सा करते हैं, राम का नाम लेते हैं सुबह उठते ही, यानी राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन राम को मानते हैं, राम की एक भी नहीं मानते। राम क्या कहते हैं, राम का जीवन क्या कहता है, उससे नहीं मानते। राम का मतलब क्या बेटा? राम का मतलब जो अपने पिता के 2 वचन पूरा करने के लिए इस पूरी पृथ्वी के शासन को ठोकर मार करके
और 14 साल के लिए वनवास चला जाना, सिर्फ इसलिए कि मेरे बाप की जुबान खराब ना हो जाए, मेरे पिताजी के मुंह से निकली हुई बात खराब ना हो जाए, इसलिए वो सब कुछ छोड़ करके चले गए। और आज हम राम को मानने वाले लोग छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए भाई की हत्या कर देते हैं, पिता का अपमान कर देते हैं, मां का अपमान कर देते हैं। फिर हम राम भक्त कैसे हैं? हम राम भक्त नहीं है, ये दिखावा का हमने भरम पाल रखा है। अगर राम भक्त वास्तव में है तो फिर जुबान की कदर होनी चाहिए, मुंह से निकला हुआ। बेटियां बैठी हुई है यहाँ पर, ये देश मातृशक्ति को पूजने वाला देश है, ये देश मातृशक्ति को मानने वाला देश है। और किसी शक्ति को ऐसे नहीं माना जाता, वो समय समय पर साबित करती है कि मैं शक्तिशाली हूं। इस धरती के ऊपर जब जब पुरुष शक्ति किसी बुरी ताकत के सामने झुकी है, परास्त हुई है, जब जब इस देश के अंदर आतताइयों के सामने पुरुष शक्ति प्राप्त हुई है, तब फिर नारी शक्ति आगे निकल करके आई है और उसने अपना परचम फहराया है, उस पूरी आतताई शक्ति को हराया है। चाहे वो महाकाली हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो। जब उस सूबे के सारे राजा उन्हें अपनी पगड़ी अंग्रेजों के चरणों में रख दी और गुलामी स्वीकार कर ली, तब एक 22 साल की लड़की घोड़े पे सवार होकर के अपने दूध मुहे बच्चे को पीठ पीछे बांध करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के और अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटती हुई साक्षात रणचंडी के दर्शन करा दिए थे उस 22 साल की लड़की ने। लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ सौदा नहीं किया, अपने आप को झुकने नहीं दिया। उन्हीं के वंशज हो तुम लोग। बेटियों को शिक्षित होने की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बेटियां शिक्षित होगी तो फिर महान पुरुष पैदा होंगे। महान पुरुष पैदा होने के लिए एक महान मां का होना आवश्यक है। हम शिवाजी की बात करें तो वो जीजाबाई की वजह से महान बने, हम विवेकानंद की बात करें तो वो अपनी मम्मी की वजह से महान बने, महाराणा प्रताप हो चाहे 76 साल हो, इन सबको महान बनाने वाले जो लोग थे वो थे उनकी माताएं। इसलिए प्यारे बच्चों, समय ज्यादा हो रहा है और मैं आपको यही कहूंगा कि आज हम कहां से कहां आ गए। ये देश जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए से, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? अरे बातें नहीं है, जब मुंह से निकल गया तो निकल गया, उसके बाद में बदलना नहीं चाहिए। उसके बाद में चाहे कितना भी त्याग करना पड़े, उस संस्कृति के लोग हैं हम। और आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। मैं यहाँ के शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया है। मैं पीटी देख रहा था, किसी तरह की कोई चूक नहीं थी। 8वीं क्लास तक के बच्चे, 10-12 साल के बच्चे होते हैं, उनको पीटीआई जी सर ने किस तरह से तैयार किया है। सांस्कृतिक कार्य के लिए यहाँ के गुरुजनों ने बच्चों को किस तरह से तैयार किया है। और मतलब एक शानदार अनुशासन मुझे देखने को मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आज आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला और गुरुजनों ने मुझे इतना सम्मान दिया, सब लोगों ने सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।